नमस्कार देशवासियों और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पे जो अभी देश में चल रहा है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे देश में हुई कश्मीर में कि 26 निर्दोष हिंदू भाइयों को धर्म के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम पे उनको मार दिया गया, निहत्थे लोगों को। और अब सबके मन में है क्या होगा क्या होगा। देखिए, जैसे आप पिछले भी कुछ पॉडकास्ट आपने हमारे देखे होंगे, कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा था कि जनवरी से लेके जून तक काफी खराब समय रहने वाला है पूरी दुनिया का भी, और अपने देश के लिए भी काफी उथल पुथल का समय रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह भी काफी नीचे होंगे और युद्ध एक्सकलेट होंगे। आपने कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी, कुछ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब जैसे ये घटना हो गई, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, ठीक। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या होगा, इस वीडियो में इसको समझेंगे। और इस वीडियो को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड, जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, कुछ जानकारी रखते हैं, उनको बताता हूँ कि मैंने इंडिया की कुंडली बनाई है। भारत हमारा जो है वो सनातन एक भूमि है, सनातन देश है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो उसकी तो कोई कुंडली नहीं बन सकती, लेकिन जो इंडिया बना, इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 में, तो 15 अगस्त 1947 001, जब नेहरू जी ने देश को आजाद होने की एक घोषणा करी थी कि अब हमारा देश आजाद है, दिल्ली। तो ये एक तरह से हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया की एक कुंडली बनाते हैं, जो वृषभ लगन की कुंडली बनती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, जिसमें लगन में राहु बैठा है, सप्तम भाव में केतु है, 5 ग्रह थर्ड हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस में मंगल है। और मैंने यही कहा था कि अभी अपने पिछले कुछ वीडियो में कि मंगल हमारे कुटुंब भाव में बैठा हुआ है और मंगल की दशा आने वाली है। तो हो सकता है, जो कुटुंब का मतलब ये होता है ना कि पहले हम साथ थे, तो जो आसपास के पड़ोसी हैं, खासतौर पे जैसे बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, कुछ ना कुछ वहां से भी थोड़ा खटास आ सकती है, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ झगड़े हो सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या होगा अब, कैसे क्या देश को ललकारा गया है, देश के प्रधानमंत्री को ललकारा गया है। और मैं प्रधानमंत्री को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा विक्रम संवत 2082 जो चल रहा है, इसमें राजा भी सूर्य बने हैं और मंत्री भी सूर्य बने हैं। तो सूर्य जो है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आप देखिए, पहला एक ये आतंकवादी हमला है जिसमें राजा को डायरेक्ट, सूर्य को मीन्स डायरेक्ट राजा को चैलेंज किया गया है। तो क्या करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी की भी जो कुंडली मैंने विश्लेषण करी उसके आधार पे, और जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कुंडली है उसके आधार पे, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15 मई से 15 जून के बीच में जो इंडियन साइड है वो रिटेलिएट करेगी और कुछ काफी बड़ा एक जवाब, जो एक सैन्य कार्रवाई है वो हो सकती है, जिसको एक्ट ऑफ वार के तौर पे भी कोई भी कंट्री ले सकती है। एक्ट ऑफ वार कब होता है, जब हम किसी सेना अध्यक्ष को मार दें। तो ये हो सकता है कि इंडिया वहां, जो मुनीर है, जो उनका सेना अध्यक्ष है, कहीं ढूंढे और वहां पे कोई मिसाइल कर दे और उस पे कोई हमला कर दे, या कोई बड़ा हमला आतंकवादी कैंप्स में, जो पीओके वाला जो हिस्सा है, जो हमारे भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, वहां जो कैंप चल रहे हैं वहां पे हो जाए। 15 मई से लेके 15 जून के बीच में इस तरह का हो सकता है, एक इस तरह की कार्रवाई, जिसके बाद गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में हो कि हमने जो करना था कर लिया, हमने अपना बदला ले लिया, अब तुम जो काट सकते हो काट लो, बिल्कुल इस तरह की चीज। तो उसका उनके ऊपर है, वो उसके लिए जंग करते हैं नहीं करते हैं, हिम्मत जुटा पाते हैं वापस हमला करने की, या क्या करते हैं। और मैं स्पेसिफिकली ये डेट्स को ले रहा हूँ, देखिए 15 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की है, टॉरस असेंडेंट की, और अभी उसके लगन से बृहस्पति होकर गुजर रहा है, जो शत्रु प्लेनेट है और अष्टमेश भी है, तो इसलिए चोट हमारे को आई है। तो मुझे लगता है 15 मई को जब वो कुटुंब भाव में आ जाएगा, हमारे दशम भाव को देखेगा इंडिया के, तो उस टाइम पे वो एक्शन हो, वो रिटेलिएशन हो 15 मई। और 7 जून में क्यों कह रहा हूं, और 15 जून मैंने क्यों कहा, क्योंकि 7 जून को मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेगा और अपनी नीच की राशि से निकल के सिंह राशि में आएगा। सिंह राशि वापस जो राजकीय सत्ता की राशि होती है, और इंडिपेंडेंट इंडिया के दशम भाव को देखेगा। तो मंगल और बृहस्पति दोनों 7 जून से इंडिया के दशम भाव को, दशम भाव होता है दोस्तों एक्शन का भाव, जिसमें हम अब एक्शन लेने का टाइम आ गया, इम्प्लीमेंटेशन का काम आ गया। तो मुझे लगता है अभी स्ट्रेटजी बनेगी कहीं ना कहीं 7 जून तक, और या खासतौर पर 15 मई तक, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम 7 जून के बाद बहुत तेजी से हो जाएगा। अगर 1% ऐसा होता है कि कोई रिटेलिएशन हमारी साइड से
15 मई से पहले हो जाता है तो कहीं ना कहीं पहले इंडिया को चोट आ सकती है। जैसे पहले भी पिछली बार जब हुआ था, जो हमने हमारा एक मिग 21 गिर गया था, हमारे जवान वहां पे पकड़े गए थे, जिनको बाद में पाकिस्तान ने फिर तुरंत ही छोड़ा था डर के मारे। तो उस तरह की कोई चोट आ सकती है यदि 15 मई से पहले हो, लेकिन 15 मई के बाद हो तो निश्चित तौर पे भारत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिटेलिएट करेगा। डिप्लोमेटिक तरीके से तो ऑलरेडी कर रहा है, पूरी दुनिया को अपनी तरफ उसने झुकाया है, तो डिप्लोमेटिक वे में तो करेगा। क्योंकि अभी जो अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की, वापस मैं कह रहा हूँ, जो ज्योतिष को जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी, कि इंडिपेंडेंट इंडिया का की कुंडली का जो लग्नेश है वो भी उच्च का चल रहा है, लाभ भाव में। अभी बहुत पावरफुल स्थिति है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं खास तौर पे, अगर सत्ता शासन में बैठे हुए लोग, अगर मोदी जी इसको सुन सकते हैं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना कोई फर्क हम पैदा नहीं कर पाएंगे पिछली सरकारों में और अपनी सरकार में। तो ज्योतिष के अनुसार जो इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली का जो लग्नेश है वो भी एक्सॉल्टेड चल रहा है, उच्च का चल रहा है, लाभ भाव में अपने कई सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं। और जो अभी के सारे गोचर है वो इंडिया के लिए ठीक है, जून से खासतौर पे, जुलाई से खासतौर पे। तो मुझे ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 15 मई से 15 जून के बीच में, और खासतौर पे 7 जून से लेके 15 जून के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा। और उसके बाद गेंद पाकिस्तान के पाले में चली जाएगी कि हमने जो करना था हमने बदला ले लिया, अपने लोगों का निर्दोष लोगों की जिनकी जान गई थी हमने उनका बदला ले लिया, तुम्हें जो करना है वो कर लो, हम तैयार बैठे हैं। तो इस तरह का एक स्टेप देखने को मिल सकता है। क्या बड़ी जंग होगी, बड़ा युद्ध होगा? देखिए, युद्ध होने के भी चांसेस है, क्योंकि इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली में 4 सितंबर से मंगल की दशा आ रही है, जो युद्ध का कारक होता है। और वैसे ही मैंने कहा वो कुटुंब भाव में बैठा है, तो आसपास वालों से लड़ाई हो सकती है। और तो ये जो समस्या है, ये भी हो सकता है कि 15 मई से 15 जून के बीच में हम रिटेलिएट करें, उसके बाद पाकिस्तान भी वापस टाइम ले कुछ रिटेलिएशन करने में, और कहीं ना कहीं लड़ाई सितंबर से काफी तेज हो जाए। लेकिन इस साल 2025 में काफी ज्यादा इस बात के चांसेस हैं कि युद्ध, और एक सीमित क्षेत्र का युद्ध, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में एक बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है, बड़ी सैन्य कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। युद्ध का काफी चांस बना हुआ है, ऑल्दो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी इंसान के लिए उसमें खून खराबा होता है, लोगों की जान जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो बिना युद्ध के भी जान जा रही है, और जिस तरह से जाने ली गई है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। और ये कहते हैं सामर्थ्य को दोष नहीं, तो डेफिनेटली वो सामर्थ्यवान इस देश को बनना पड़ेगा। और सूर्य राजा है इस वर्ष का, सूर्य मंत्री है, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी सूर्य वाला बल दिखाना है, और वो बल दिखेगा मेरे हिसाब से। और हर लेवल पे, मैं वापस कह रहा हूँ, हर लेवल पे, चाहे वो एक वॉर फ्रंट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, डिप्लोमेटिक लेवल हो, वो फाइनेंशियल लड़ाई हो, हर लेवल की लड़ाई पे, चाहे वो आईटी की लड़ाई हो, हर लेवल की लड़ाई पे भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और बहुत मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को इस बार दिया जाएगा, जो वो कभी नहीं भूलेगा। कोई भागने के लिए जमीन नहीं बचेगी, नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ेगा दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और इससे कोई इंसाइट मिली हो। और आप भी देखिएगा, इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली की दशाएं वगैरह आप देख के मैच कर सकते हैं, जो हमारे पास में जो घटनाएं हुई हैं, और इसको कैसे देखते हैं इस शास्त्र को। इसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले अपने वीडियो में, और इस टॉपिक पे और इससे जुड़े और टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।